देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या आपको जानना है। तो ये जो बात बताई गई है भाग 4 में है, अनुच्छेद के जो हमारे जो अनुच्छेद को बताई गए हैं, जो हमारे संविधान के भाग हैं भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अभी आपने जो अनुच्छेद पढ़ा उससे ठीक आगे कहां से कहां तक है, बिल्कुल सही 36 से 51 तक बताए गए हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 12 से 35 तक तो आपके अधिकार थे, आपने पढ़ लिया। ये 36 से 51 तक क्या है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं ये आयरलैंड से लिए गए थे। किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड देश हमारा एक ऐसा देश जहां से हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अब आप समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो इसी के देखो इसमें दो तीन बातें हैं। जितने भी हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, या फिर हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, तो वो कार्य कैसे करेंगी, अनेक कार्यों के बारे में बताया गया है। अनेक किसको कौन से अधिकार मिलेंगे, किसको कौन सी पावर्स मिलेंगी, इन सब के बारे में जो बताया गया है वो आपका राज्य के नीति तत्वों में निहित है, लिखा हुआ है। आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके बारे में अगर हम बात बताएं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संदर्भ में कहा था कि ये निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार, गवर्नर जनरल तथा भारत की कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे। और इसके बारे में कहने के जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो इसके विरोध में थे, आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन आज भी लोग जो जितने भी हमारे पावर्स हैं वो इसी के माध्यम से कार्य करती हैं। अभी समझ जाओगे कि करके हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक है। लेकिन हम आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। जैसे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, अनुच्छेद 38, 36 से 51 है, सारे नहीं 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 में क्या बताया गया है कि राज्य, राज्य सरकार जो होगी, राज्य लोक कल्याण के लिए नियम कानून बनाएगी, लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, यानी कि ऐसे नियम कानून बनाएगी जिसमें क्या लोक कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, जनता के लिए काम किया जाए। इसी तरीके से 39 में क्या बताया गया है कि राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व बनाएगी। यानी कहीं ना कहीं हर अनुच्छेद में यही कहना चाह रहा है। इसका अगर ऐसे समझ सकते हो 39 का जो पार्ट है, इसी का जो पार्ट है इससे आसानी समझ सकते हो। इसमें ये बताया गया है कि समान न्याय सबको मिलना चाहिए और निःशुल्क मिलना चाहिए। यानी सबको न्याय मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए और साथ साथ में क्या मिले, निःशुल्क न्याय मिले। अनुच्छेद 39 का में बताया गया, अनुच्छेद 39 का में क्या बताया गया है राजनीतिक तथ्यों के माध्यम से कि सबको समान न्याय मिले और सबको निःशुल्क न्याय मिले, ये इस अनुच्छेद में बताया गया है। इसी तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है, जो अभी चुनाव हो रहे थे ग्राम पंचायतों के, अनुच्छेद 40 के माध्यम से ही सब होता है। ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, इसी अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 40 के बाद 41 समझ लीजिए। 41 में क्या बताया गया है, काम, इसमें क्या है, किसके काम या कार्य इसके बारे में बताया गया, शिक्षा के बारे में बताया गया है।
साथ साथ में लोक सहायता, लोक सहायता मतलब वही सरकारी सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार सबको होना चाहिए, पाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। इस तरीके से 42 समझ लीजिए। 42 में क्या बताया गया, न्याय संगत, मतलब न्याय तो मिले लेकिन न्याय संगत हो। आप कहने का मतलब जैसे समान अधिकार दिया गया है, अब जिसको जिस हिसाब से न्याय मिलना चाहिए उसको उस तरीके का दिया जाए। इसी तरीके से 42 के बाद 43, 43 छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट बताएंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एक और है 46, ये भी इंपॉर्टेंट है। 46 में क्या बताया गया है, जितने हमारे एससी या एसटी के लोग होते हैं, यानी एससी एसटी संबंधित दुर्बल वर्ग है, इसको दुर्बल वर्ग कह सकते हो, एससी एसटी कह सकते हो, इनसे संबंधित प्रावधान रखे गए हैं कि इनको ऐसे आरक्षण दिया गया है या इनका उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाए, इसी अनुच्छेद में बताया गया है। 48 छोड़ देते हैं। 48 में क्या बताया गया है, कृषि और पशुपालन। हाँ बोलो। हम्म, हाँ, कृषि और पशुपालन का संगठन या कृषि और पशुपालन संबंधित नियम कानून जो बनाए गए हैं वो 48 के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसके बाद आखिरी और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या किया गया था कि जो हमारी न्यायपालिका है उसे अलग कर दिया गया, न्यायपालिका जो है उसे अलग कर दिया गया है। पहले क्या था कि जो हमारी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक ही में थी। अब वर्तमान में क्या है कि जो हमारी न्यायपालिका है बिल्कुल अलग है, कार्यपालिका और प्लस व्यवस्थापिका एक है। आप देखते होंगे ये हमारी व्यवस्थापिका एक है, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है वो बिल्कुल अलग कर दी गई, वो स्वतंत्र है। वो देखते होंगे अभी प्रेजेंट में देख लो, हाई कोर्ट कितना डांट रहा है यूपी सरकार को, हर बात पे डांट रहा है। आपने देखा होगा कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें उस पर डांट रहा है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायपालिका है वो क्या कर रही है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कितने इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के माध्यम से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है, इन्हीं के माध्यम से संगत न्याय मिलता है, इसी के माध्यम से निःशुल्क और समान न्याय मिलता है। मतलब कहने का मतलब राज्य सरकारें, जितनी भी सरकारें होती हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, इन्हीं अनुच्छेद में बताया गया है। बात समझ पाए?